morning to all. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will start the next topic of this chapter and the name of the topic is changing countryside. Now countryside क्या होता है? Countryside होता है rural area. तो हम इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक करेंगे that is popular perceptions of the kings. Now perceptions क्या होते हैं? Perception has been derived from the word perceive, जिसका मीनिंग क्या होता है टू सी. तो अब हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि हाउ वर द किंग्स ऑफ एट दैट टाइम सीन बाय द कॉमन पीपल. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अबाउट द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अबाउट द इंस्क्रिप्शंस एंड द प्रेशियस थिंग्स. सो हमें ये पता चलता है कि जो किंग्स हैं वो किस तरह के लॉज एक पास करते थे, किस तरह के ऑर्डर्स पास करते थे, उनके क्या क्या आइडियाज़ थे, क्या क्या ओपिनियन थी. तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके किंग्स के बारे में क्या ओपिनियन थे. सो वी हैव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन. हमने ये डिस्कस किया है कि जो किंग्स के जो आइडियाज़ हैं, मीन्स वी हैव डिस्कस दैट कि व्हाट वर द आइडियाज़ ऑफ दीज किंग्स थ्रू द इंस्क्रिप्शंस. लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके किंग्स के बारे में क्या ओपिनियन थे ये हमें इंस्क्रिप्शन से नहीं पता चलता. तो अगर हम ये सोचें, मीन्स अगर हम ऑर्डिनरी पीपल की स्टोरी जानने के लिए कोशिश करें तो हमें उसके एविडेंसेस नहीं मिलेंगी. क्यों? बिकॉज जो ऑर्डिनरी पीपल थे एट दैट टाइम, मीन्स काफ़ी सारे, मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल वर एट दैट टाइम दैट वर नॉट लिटरेट, मीन्स वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने अपने अकाउंट्स नहीं लिखे होंगे, और अगर किसी ने लिखे भी होंगे तो उन्हें प्रिजर्व करके नहीं रखा होगा. तो जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्या की कोशिश की. एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द थॉट्स एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल एट दैट टाइम they examined the stories that contained in the anthologies. Now what is anthologies? Anthologies is a published collection of the poems and the pieces of the writing. अब एग्जाम्पल्स क्या है एंथोलॉजीज के? जताकास एंड पंचतंत्र. नाउ जताकास pertain to the Buddhist mythology and पंचतंत्र pertains to the Hindu mythology. जो ये एंथोलॉजीज होती हैं, दे कंटेन द स्टोरीज विच वर वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल एट दैट टाइम. और इन एंथोलॉजीज से ही हमें ये पता चलता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनके किंग्स के बारे में क्या ओपिनियन थी. नाउ अगर हम जो एक और एग्जाम्पल की बात करें दैट इज मेंशन इन दिस बुक, दैट इज दांदातिंदु जताका. तो इस एंथोलॉजी में हमें क्या पता चलता है, इस स्टोरी में हमें क्या पता चलता है कि किंग जो है वो ये देखने गया कि उसके सब्जेक्ट मीन्स उसके प्रजा के किंग के बारे में क्या ओपिनियन थे. तो जब वो सर्च करने गया तो उसे ये पता चला कि जो लोग थे, जो उसके सब्जेक्ट्स थे, वो उसे क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, और वो ये सोचते थे कि किंग की एट्रोसिटीज से बचने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज टू रिट्रीट टू द जंगल. तो हमें इन स्टोरीज से ये पता चला कि उस टाइम के लोगों के और सब किंग के जो रिलेशंस थे वो अच्छे नहीं थे. और कई बार तो ये भी देखा गया है कि जो किंग है वो अपने सब्जेक्ट की डजंट हीड टू द कंसर्न ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, और वो क्या करता था, कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम हिज सब्जेक्ट टू कंप्लीट हिज ऑफर्स, टू पे हिज ऑफर्स. तो हमें इन सारी एंथोलॉजीज, इन स्टोरीज से ये पता चला कि व्हाट वर द ओपिनियंस ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल अबाउट द किंग्स. Now let's move on to the next topic, that is strategies for increasing the production. तो countryside में जो production था that was very increasing. तो बहुत सारी strategies adopt की गई थी, और जो ये strategies थी they were being devised so as to increase the production. So a lot of strategies were being employed. तो first जो strategies थी that is shift to the plough agriculture. तो इन एरियाज, स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पर देवर जो रिच थे एलुवियल सॉइल में, आयरन इम्प्लीमेंट्स वर बीइंग यूज. तो बिकॉज आयरन इम्प्लीमेंट्स में क्या इंक्लूड होता है, प्लो, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं,
हल कहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दीज आयरन इम्प्लीमेंट्स जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी एज कम्पेयर टू द वुडन इम्प्लीमेंट्स जो पहले यूज हुआ करते थे। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली और भी है कि जो आयरन इम्प्लीमेंट्स हैं वो सारी जगह यूज नहीं होते थे, बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं लाइक इन राजस्थान जहाँ पर अभी भी क्या यूज होता है, हो एग्रीकल्चर यूज होता है। तो हो क्या होता है, हो इज अ लार्ज गार्डनिंग टूल विद अ थिन मेटल प्लेट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फावड़ा भी कहते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी जो प्रोडक्शन इंक्रीज करती है दैट इज पैडी ट्रांसप्लांटेशन। अब जो ट्रांसप्लांटेशन है वो स्पेसिफिकली किसके लिए यूज किया जाता है, पैडी के लिए, मीन्स राइस के लिए, और इन हिंदी चावल के लिए यूज होता है। तो जब सीड्स जो हैं वो सैपलिंग्स में जब कन्वर्ट होते हैं, मीन्स जब वो छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, तो हम उन्हें वाटर लॉग्ड एरियाज में क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। वाटर लॉग्ड एरियाज में क्यों, क्योंकि जो पैडी को उगाने के लिए हमें काफ़ी सारे, मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैडी। सो ये पैडी ट्रांसप्लांटेशन एक न्यू स्ट्रैटेजी है, एक अनदर स्ट्रैटेजी है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। नाउ द फोर्थ स्ट्रैटेजी इज इंक्रीज्ड नॉलेज। अब जो पीपल थे उनकी जो बोटेनिकल या एग्रीकल्चरल नॉलेज थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। दे स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू द फैक्टर्स लाइक टाइम, क्वालिटी एक्सेट्रा। नाउ द लास्ट स्ट्रेटेजी फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इज द मोड्स ऑफ इरिगेशन। अब जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है वो बेसिकली किस पर डिपेंड होता है, मॉनसून के ऊपर डिपेंड होता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जितने भी एग्रीकल्चर आउटपुट्स होते हैं हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। अब अगर हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लास्टली जो हमारी स्ट्रेटजी है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इज द मोड्स ऑफ इरिगेशन। अब जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, मोस्टली मॉनसून के ऊपर डिपेंड होता है। जो जितने भी एग्रीकल्चर आउटपुट्स होते हैं हमें काफ़ी ज़्यादा उसमें क्या मिलती हैं, फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। सो विद द कमिंग ऑफ न्यू मोड्स ऑफ इरिगेशन, तो जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी कुड सी अ चेंजिंग कंट्री साइड, मीन्स हमें रूरल एरिया भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, differences in the rural society. So because of the differential access to the agricultural technologies or the agricultural resources, classes emerge in the society. अब जो ये न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी थी उसे हर कोई तो एक्सेस नहीं कर सकता था बिकॉज दे वर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो क्लास इन्हें अफोर्ड कर सकती थी दे बिकेम वेल्दी, और जो नहीं कर सकती थी दे कंटिन्यू टू रिमेन द poor. Now there are different categories of the people mentioned in the earlier text. तो जो first category है that is landless agricultural laborers. Landless agricultural laborers वो laborers होते हैं, वो workers होते हैं जिनके पास खुद की land नहीं होती और वो किसी दूसरे person की land पर क्या करते हैं, cultivation करते हैं। Second is small peasants. Peasants means farmers. तो ऐसे farmers जिनके पास खुद थोड़े अमाउंट में लैंड होती है और उस पर वो क्या करते हैं, कल्टीवेशन करती हैं। थर्ड कैटेगरी इज लार्ज लैंड ओनर्स। तो देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो उसके बाद वी हैव आल्सो द तमिल संगम टेक्स्ट विच आल्सो मेंशन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो जो तमिल संगम टेक्स्ट है वो किसके बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल लाइक लैंड ओनर्स, प्लोमैन एक्सेट्रा। नाउ जो ये स्मॉल पीजेंट्स हैं एंड लैंड ओनर्स हैं इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, गहापति कहते हैं। नाउ गहा इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ वर्ड ग्रह, जिसका मतलब होता है घर। तो गहापति क्या होता है, ही वॉज द ओनर इवन द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। तो घर पर जितने भी मेंबर्स होते हैं, वीमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स, वर्कर्स, सबका ओनर कौन होता है, सबका हेड कौन होता है, गहापति। ये सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। गहापति वॉज ऑल्सो द ओनर
even as a also the owner of the resources of the household. अब जो ये लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, एलाइट भी कह सकते हैं, मीन्स ये कौन सी क्लास होती है, एलीट क्लास. अब so now we got to know about the differences in the rural society. Now let's move on to the next subtopic, that is land grants. So grants क्या होते हैं, grants means gifts. अब land को gift देता कौन था, तो जो small peasants थे they were not capable of doing such things, तो ये land grants किसके द्वारा दिए जाते थे, they were given by they were the ruling elites who were kings. अब हमें land grants के बारे में पता कैसे चलता है, because of the inscriptions. तो जो भी land grants दी जाती थी they were recorded in the inscriptions. और क्या होता था, जो ये inscriptions हैं, these inscriptions serve as a record of the transactions as well. Now जो ये लैंड ग्रांट्स थी आगे किसको दी जाती थी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, इवन एज अ ब्राह्मण्स को भी. तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को तो लैंड ग्रांट्स बिकॉज ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स दी जाती थी, बट ब्राह्मण्स को क्यों दी जाती थी, बिकॉज ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड एन इम्पोर्टेंट डोमिनेंट पोजिशन इन द सोसाइटी. सो पीपल जो थे दे यूज टू गिव द लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स एज वेल. नाउ जो थर्ड सोर्स है जिससे हमें लैंड ग्रांट्स के बारे में पता चलता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रभावती गुप्ता. सो एक बुक है जो मेंशन करती है अबाउट द लैंड ग्रांट्स, दैट वाज रिटन बाय प्रभावती गुप्ता. नाउ प्रभावती गुप्ता कौन थी, शी वाज अ डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता टू. चंद्रगुप्ता टू कौन थे, द रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर. So Prabhavati Gupta was married to an important ruling family of the Deccan. There are even inscriptions that Prabhavati had access to the land which she gave as a land grant. अब एक बात यहाँ पर और नोटिस करने वाली है कि there was no equality between the men and women. जो wealthy males थे they had access to the land, लेकिन जो females थी they didn't have access to the land. However, जो प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल था इससे हमें ये पता चलता है कि जो लॉज बनाए गए थे they were not applicable uniformly. Even in the cases of princes, queens, there were certain exceptions made. Now the next observation about the land grants is the regional variations in the land size. कि जब कोई land grants गिफ्ट में दी जाती थी तो क्या होता था, उस land size में क्या होता था, regional variations होती थी. For example, in some areas the large amount of land was donated, but in the other areas small amount of land was donated. तो इससे क्या होता था कि अब हमें ये नहीं पता चला, so there is no particular reason कि why these land grants were made. Historians ने हमें ये suggest किया है कि why जो ये kings थे या ruling elites थे they were engaged in the land grants. तो इसके कुछ reasons हैं. First reason is कि जो historians थे वो ये कहते थे कि जो डोनेशन थी लैंड की, इट वाज अ स्ट्रैटेजी क्या थी कि जो रूलिंग एलिट्स थे वो क्या करते थे, टू एक्सटेंड देयर एग्रीकल्चर टू द न्यू एरियाज. सेकेंड इज कि लैंड ग्रांट्स अगर वो दे रहे थे तो उससे अगर उस किंग्स की अगर पॉलिटिकल पावर वीक हो रही थी तो उससे क्या होता था, वो लैंड ग्रांट्स देकर उनके साथ क्या बना लेते थे, अलायंस बना लेते थे. थर्ड इज कि दे प्रोजेक्ट देमसेल्व्स पावरफुल. वो क्या कहते थे कि वो ये दिखाना चाहते थे कि हम ही क्या है, सबसे पावरफुल हैं और हमारे हाथ में ही क्या है, पावर है. So this was all about the changing countryside. I hope you have understood the topic. Thanks and have a nice day.